नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी वाक्य के जो शुद्ध वर्तनी रूप होते हैं वहां से हमेशा 3 से 4 प्रश्न बनेंगे और सभी को मालूम है कि अभी जो हाल ही फिलहाल में 3-4 एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप एसएससी का देख लीजिए चाहे सिविल कोड का देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत प्रश्न बनते हैं हिंदी से और यहाँ से 3-4 हमेशा प्रश्न फिक्स रहते हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं इसमें बताऊंगा आपको एकदम आसान भाषा में कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, आखिर उसमें कौन सा शब्द जो है मिस्टेक होता है। तो आइए आपको बताते हैं। कम समय, बस 5 से 6 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आसानी से पकड़ लेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपसे मिस्टेक क्यों होता है। छोटी छोटी गलतियां ही क्या होता है, आपका बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, पहला है कि पृथ्वी का रूप गोल है। दोस्तों क्या है, पृथ्वी का रूप गोल है। तो क्या कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बोलता है कि पृथ्वी का रूप गोल है, रूप शब्द का प्रयोग होता है? तो नहीं। तो यहीं पर देख लीजिए, आपका बोला है क्या कि पृथ्वी का जो रूप है दोस्तों, ये रूप ना होकर यहाँ पर आकार अगर हम लिख देते, ठीक है ना, आकार, ये आपका रूप के जगह अगर आकार प्रयोग होगा तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, बोला है क्या कभी आप दूध लेने जाते होंगे गांव वाले के पास, तो क्या कभी आप बोलते हैं कि माप कर दीजिए? आप बोलते हैं ना, नाप कर दीजिए, माप कर नहीं, नाप कर। तो यहां पर देख लीजिए जो आपका लिखा हुआ है दोस्तों कि दूध लीटर की माप, ये माप नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, नाप। अगर यहां पर नाप शब्द रहता तो ये शुद्ध होता। तो अब शुद्ध के लिए हम माप की जगह नाप का प्रयोग करेंगे, ठीक, समझ गए। वैसे ही देखिए, उसके बाद है क्या कि दोस्तों बेटों में युद्ध हो गया। क्या कभी अपने गांव देहात में, आप शहर में रहते होंगे तो देखते होंगे किसी पिता के 3-4 पुत्र होते हैं, तो कभी आपने ऐसे सुना कि युद्ध हो गया? युद्ध बड़े लेवल का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर युद्ध नहीं, लड़ाई बोला जाएगा, ठीक, लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए जो युद्ध है, युद्ध की जगह अगर हम यहाँ पर लड़ाई शब्द का अगर हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, लड़ाई, तो ये आपका क्या होता, सही हो जाता। तो यहां पर लड़ाई शब्द होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे है कि मेरी मनोकामना पूरी हुई। देखिए मनोकामना शब्द जो है यहाँ पे, मनोकामना, ये मनोकामना नहीं लिखा जाता है, मन कामना होता है। क्या होता है, मन कामना। ये अगर ये रहता तो आपका ये क्या होता, सही हो जाता। अब देखिए आगे है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो क्या आपने कभी गौर से देखिएगा, स्वास्थ्य क्या ऐसा लिखा होगा सभी के, आप टाउन में भी होंगे तो टाउन में स्वास्थ्य का प्रयोग किया जाता है या हॉस्पिटल होगा, वहां पे देखिएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा रहता है। गांव में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, तो क्या कभी देखे होंगे कि ऐसा स्वास्थ्य लिखा जाता है? ऐसा नहीं, स्वास्थ्य लिखा जाता है ऐसे, आधा था अब पूरा ये हो गया स्वास्थ्य, मतलब ये सही लिखा हुआ है, ठीक, समझ गए। उसके बाद देखिए है कि राम लोकप्रिय शासक। क्या आपने कभी गौर से देखा होगा कि शासक ऐसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, शासक, नाम से ही मतलब चलता है शासक, यानी तलावेश, ठीक। तो हमारा प्रयोग ऐसा हो जाएगा, शासक, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए उसके बाद पूछा है कि बारात, यानी बारात में 200 लोग थे। आप देखे होंगे हर किसी की शादी होती है, जो दूल्हे लोग होते हैं वो बारात लेकर जाते हैं, बारात लेकर। बारात कोई बोलता है, बोलता है लोग कि बारात आया है, बारात यानी ब, उसके बाद रा अत। तब यहाँ पर साफ मालूम चल रहा है, झलक रहा है कि जो बारात है आपका, बारात नहीं, क्या होगा, बारात। ये आपका बारात सही है। अब ये क्या हो गया, शुद्ध शब्द हो गया, ठीक। इससे पहले ये क्या था, अशुद्ध था। उसके बाद पूछा है कि बरसात में मेंढक टटराते हैं। क्या कोई गांव देहात में या शहर में कोई बोलता है कि मेंढक? मेंढक नहीं बोलता है ना, मेढक बोला जाता है। शुद्ध शब्द क्या होगा, मेढक। देख लीजिए यहीं पे जो है सिर्फ बिंदु की वजह से क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध शब्द सिर्फ आपका मेढक। मेढक के लिए आप शुद्ध मेढक का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मेंढक बोलता है तो आपका गलत है, ठीक। अब देखिए
वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो देखिए कभी भी जब भीड़ एकत्रित शब्द का प्रयोग होगा तो एकत्रित प्रयोग नहीं किया जाता है, एकत्र। ठीक है, एकत्र इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो एकत्रित लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, एकत्र। एकत्र अब इसका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही आपको पकड़ना है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है कि वहां पर कितने लोग थे। वहां पर कितने लोग थे, गांव देहात के भाषा में देखिएगा अक्सर लोग बोलते हैं मैच हो रहा है, वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। एगो दोस्त बोलेगा अरे भाई वहां पर कितने लोग थे, ऐसे तो वहां कितने लोग थे। पर जो है इसमें देखिएगा ये जो पर है यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, पर शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। वहां सिर्फ कितने लोग थे ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि सब लोग अपनी राय दे। तो देखिएगा सब लोग, कभी आप बोलते होंगे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे अभी बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है तो स्टूडेंट बोलता है लोग कि क्या आप लोगों के पास कोई सुझाव है, तो आप लोग अपनी अपनी राय दें। अपनी अपनी होता है ना, यहाँ पर एगो अपनी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अगर हम अपनी अपनी होता, ठीक है, अपनी अपनी राय दे तो ये क्या होता, शुद्ध हो जाता। अब हम लगा दिए अपनी अपनी, तो ये दोस्तों क्या हो गया, आपका शुद्ध हो गया। ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक से वजह से ऐसे ऐसे प्रश्न गलती हो जाते हैं, और इसमें बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, और खासकर हिंदी भाषा जैसे शब्द में। अब देखिए ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद दिया है कि यह बात हर कोई जानते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस पकड़ लिए होंगे, लिखा है कि हर कोई बात जानते हैं, जानते नहीं होगा, यहां पर आपका शुद्ध जानता है। अगर जानता है रहता तो ये क्या होता, सही हो जाता। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जानता शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कि बादाम खाओ स्वस्थ रहो। देखिए पहले तो यहाँ पर स्वस्थ ये गलती हो गया और ये गलती हो गया। हमेशा बादाम का प्रयोग होता है, आलमंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मूंगफली वाला बादाम, गांव देहात के लोग मूंगफली को बादाम बोल देते हैं, तो वो मूंगफली होता है, ठीक है। बादाम जो होता है 1000 रुपये किलो मिलता है, उसको बोलते हैं बादाम, आलमंड, ठीक है। और स्वस्थ आपका अभी बताया मैंने, ये वाला स्वस्थ जो है ये सही होता अगर ऐसा लिखा होता। अब सही होने के लिए पहला आपका बादाम और ये स्वस्थ ऐसा होगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है कि वह पूछा है कि वह तुमसे अवश्य नाराज है। सही है, ये भी सही है, लेकिन नाराज जो है, नाराज नहीं नाराज लिखा जाता है दोस्तों। नाराज ना बोला जाता है, नाराज मतलब नाराज है, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द के लिए आप प्रयोग करेंगे यहाँ पर नाराज, ठीक। अब देखिए उसके बाद है दोस्तों कि पूजा का सामान मंगा लो। सामान, यहाँ पर सामान नहीं होगा, सामान होगा, सामान, ठीक है ना, आकार वाला। तो यहाँ पर देखिए यही आपका क्या है, ये मिस्टेक है, यानी यहाँ पे अगर समान होता, समान, तो ये आपका क्या होता, सही होता, ठीक। उसके बाद है कि वो सीधा साधा आदमी है। कभी कोई बोलता है लोग कि सीधा साधा, बहुत भोला भाला, तो ये सब जो है दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना। ये अक्सर हम लोग गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके लिए वो सादा आदमी है, ये आपका सही शब्द हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, सही शब्द। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही कंपटीशन में, जहां पर हिंदी का सिलेबस रहता है, और यहाँ से हमेशा 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर जाइएगा। बाकी ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।